स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमें हमेशा ये सीख दी, जिस पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन मजबूत होगा वो पार्टी लंबे समय तक संघर्ष करेगी, राज सत्ता में आएगी और सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच में लेकर के जाएगी। आज रोहतक जिले की मीटिंग है, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में इस मीटिंगों का दौर जारी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से धोखा किया, कि कहा कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, सबको बुला दिया। बल्कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी स्कीम शुरू करी, जिसमें फर्जी फसल उसमें इंदराज किए गए, फसल किसी की, ब्यौरा किसी का, पैसे किसी के खाते में किसी के। और जिस प्रकार से जीरी घोटाला करनाल में, जमुनानगर में, कैथल कुरुक्षेत्र में आ रहा है, ये कई हजार करोड़ का घोटाला है। किसानों को लूटा जा रहा है, का ना डीएपी है, ना यूरिया है, ना बिजली है, ना पानी है। प्रदेश के किसान दुखी हैं, क्योंकि सरकार तो दावा करती है, जड़े पे नमक छिड़कती है कि हम 24 फसलों का एमएसपी पे खरीदते हैं, परंतु किसान को जब उसकी फसल आती है उसको लूट लिया जाता है। 300-400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे काट लगाई जाती है और ये लूट निरंतर भारतीय जनता पार्टी के राज में जारी है। हमने हरियाणा प्रदेश की वस्तु स्थिति को लोगों से को अवगत कराया है। प्रदेश भर में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया है। अगर किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी गई तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही मैदान में निकले, मंडियों में प्रदर्शन किए और जाकर के ज्ञापन दिया, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से गवर्नर को भेजे। अगर हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी रोक दिया गया, पंजाब सरकार के विरुद्ध भी हमारी पार्टी ने ही मैदान में लड़ाई लड़ी। अगर किसान को पानीपत में जिंदा जलाया तो हमारी पार्टी ने ही जाकर के वहां पे संघर्ष किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया। अगर एचएयू के छात्रों पे हिसार में लाठीचार्ज हुआ तो हमारी पार्टी ने ही जाकर के वहां पे आवाज बुलंद करी। और हरियाणा प्रदेश की जनता के ऊपर अगर अतिरिक्त बोझ बिजली के बिल बढ़ा करके डाला गया तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जाकर के ही पंचकूला में धरना दिया, प्रदर्शन किया। हमारी पार्टी हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाने में लगी हुई है और निरंतर हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। रामपाल जी, आपने कहा कि जीरी घोटाला, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी एक नेता का नाम, चाहे वो मुखिया हो या हमारा कोई पार्टी का नेता हो, उसका नाम बता दें। इसको समझने में देर लगेगी, परंतु आपको पता ही लग गया होगा, अखबारों के माध्यम से आज भी पढ़ा होगा, कल भी पढ़ा होगा कि किस प्रकार से फर्जी गेट पास किए गए, फर्जी पैसा खातों में आया और प्रदेश के किसानों को कैसे लूटा गया। हर जगह ही लूट जारी है, जिसमें इनके अधिकारी और इनके नेता ही संलिप्त हैं। क्या कुछ नेताओं की ऐसी है लिस्ट जो शामिल हैं? विशेष तौर से किसी नेता का नाम लेना इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सीधम सीधा सरकार के अधिकारियों का, कर्मचारियों का और मिलर्स का इसमें एक बड़ा नेक्सस है, आपस में उनका लेन देन है, जिससे किसान को लूटा जाता है। कल दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली थी कांग्रेस पार्टी की, और वोट चोर गद्दी चोर, लेकिन आप लोग तो वोट चोरी के मुद्दे को मान ही नहीं रहे। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कांग्रेस पार्टी ने निरंतर इस देश के अंदर लूटपाट की, वोटों की चोरी करी। किस प्रकार से गवर्नर के मिसयूज किया पद का, अल्पमत की सरकारों को बहुमत में करना, बहुमत की सरकारों को तोड़ करके अल्पमत में करना, इनकी पुरानी आदत है। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का इल्जाम लगाती है। हम ये नहीं कहते नहीं हो रही होगी, इन्होंने क्या कसर छोड़ी थी? इन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई। क्या ये भूल गए कांग्रेस पार्टी के लोग? लाखों बेगुनाह नेताओं को, लीडरों को और जनता को इन्होंने जेल में भेज दिया था। स्वर्गीय मोरारजी देसाई, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जयप्रकाश नारायण जी जैसे लाखों नेता जेलों में थे। नसबंदी जबरी की थी और किस प्रकार से न्यायपालिका पे प्रहार किया गया था। और आपके सामने है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी कोर्ट से अपना चुनाव हारी थी,
जिसकी वजह से इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी। और इन्होंने किस प्रकार से अल्पमत की सरकारों को बहुमत में किया। 1982 में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी का और हमारा समझौता था, और उसकी वजह से गवर्नर ने यह कहा कि सोमवार को शपथ लेने के लिए चौधरी देवीलाल को बुलाया, परंतु इतवार को ही स्वर्गीय वजनलाल जी को शपथ दिलवा दी थी। इन्होंने इस प्रकार से अल्पमत को बहुमत में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आपको तो विदित होगा, ये भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं की राह पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही, ये भी कम नहीं है, क्योंकि ये भी घपले और घोटाले करने में लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में दर्जनों घोटाले किए हैं आपके सामने, सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, आपका धान घोटाला, और कितने ही इन्होंने इस प्रकार के पेपर लीक करने के घोटाले किए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कम नहीं है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात का तय कर चुकी है और अपने दिल में उन्होंने ठान लिया है कि केवल अभय सिंह चौटाला से लोगों को आशाएं हैं और हमारी पार्टी निरंतर बढ़ती जा रही है। चुनाव का काफी वक्त पड़ा है और आपने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी, आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? हम इस मैदान में आज के दिन किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हम अपनी लाइन को बड़ी करने में लगे हुए हैं और आप देख रहे होंगे 1 वर्ष से लगातार हमारी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा कि बड़े बड़े नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए, बड़े बड़े कार्यकर्ता, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति के मेंबर, सरपंच, पंच रहे, पूरा मंत्री, और इस प्रकार से हमारी पार्टी सुदृढ़ और मजबूत होती जा रही है। और अब आगे के लिए भी हमारी सोच है, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मीटिंग हम कर रहे हैं, हम अपने ताने बाने को और मजबूत कर रहे हैं और 2026 में हम आपको ये दिखाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लहर चलती हुई नजर आएगी। आप शामिल होने वाले विधायक रामकुमार गौतम कह रहे हैं कि इनका राज नहीं बनेगा, आप कह रहे हैं 26 में दिखाएंगे। उनकी कोई कही हुई पत्थर में लकीर नहीं है। वो हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को नहीं समझ पा रहे, वो तो केवल मात्र काम नहीं कर पा रहे, वो खुद ही हताश और निराश हैं, जनता से उनसे परेशान है, जिसकी वजह से वो जातीय रंग देने के माहिर हैं। जब जब भी ऐसा मौका आता है, जब वो फेडअप हो जाते हैं, तो वो कोई जातीय रंग देते हैं और भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। परंतु हम हर मीटिंग में अपने भाईचारे को और मजबूत करने के लिए निकले। हमने पहले भी सद्भावना सम्मेलन किए हैं, जब इन जैसे भाइयों ने इस प्रदेश का भाईचारा तोड़ दिया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने काले 3 कानून बनाए थे और ये कहा था किसानों के फायदे के लिए लेकर के आए। 750 किसानों की जानें ले ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। उसी के नुमाइंदे ये हैं, उन्हीं के कहने से ये बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि डेरा प्रेमियों को बुला करके पंचकूला में 42 को गोलियों से भून दिया। यही वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 32 नौजवानों को आरक्षण में जिनकी जान ले ली थी और हरियाणा प्रदेश जल उठा था। इनकी वजह से, इनके बोलों की वजह से, इनकी राजनीतिक सोच की वजह से कि आपस में लड़ाया जाए और वोट हासिल किए जाएं, ये अब नहीं चलने वाला। तो लोग इन्हें बड़ी प्रकार समझ चुके हैं। आप मानते हैं कि उसी राह पे है बीजेपी 2016 में? भारतीय जनता पार्टी के 3 लोग उन्हीं की सह पे इसी राह पे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया ही नहीं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से जातीय रंग दे करके आपस में लड़ाया जाए, भाईचारे को तोड़ा जाए और उन्माद कराए जाएं। परंतु हम इस सद्भावना के साथ के पूरे प्रदेश में मीटिंगें इस बात के लिए कर रहे हैं कि इनकी चालों से बच के रहना, ये हमारा भाईचारा तोड़ने का प्रयास करेंगे। महाजरा जी, ओम प्रकाश चौटाला की आप बरसी मना रहे हैं, आप भी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी भी ओम प्रकाश चौटाला को से ही उनको अपना आदर्श मान के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो जनता किसके साथ जाए? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीतते जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लौह पुरुष रहे, संगठनकर्ता रहे, उसके नेता रहे और चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नींव रखी, जिसको अपनी मेहनत के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फलीभूत किया। और उन्होंने लाखों की तादाद में, लाखों की हाजिरी में, जहां पे
लाखों नर नारी हरियाणा प्रदेश के उपस्थित थे, अपना राजनीतिक वारिस अभय सिंह चौटाला को घोषित किया और इस प्रदेश की पगड़ी उनके सिर पर रखी कि हरियाणा प्रदेश की जनता भली प्रकार समझती है कि ओम प्रकाश चौटाला उन्हें क्या कह के गए। हम किन्हीं के लिए कुछ नहीं कहना चाहते कि वो क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं ना लगा रहे हैं। महापुरुषों की तस्वीरें लगाएं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगा लें, हमें कोई इतराज नहीं। इनेलो में शामिल होने वालों की लिस्ट और बढ़ेगी। बहुत जल्दी आपको मैंने कहा कि 2026 में आपको हरा भरा हरियाणा प्रदेश दिखाई देगा। जो 28 का ज्वाइनिंग का प्रोग्राम 28 को अभय सिंह चौटाला जी आपके रोहतक में ही आएंगे और यहाँ पे भी ज्वाइनिंग करेंगे। ये एक मिनट